सकते हो जी? थैंक यू सर. સર થઈ ગયું લાગ તમને ચાલુ થઈ ગયો સર એમાં તો બહાર સેટિંગમાંથી આપણે પહેલાં પબ્લિક કરીને જવાનું. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों. सुजीत सर भी आए हैं. क्या बात है, क्या बात है. Yes. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत दिन के बाद आज फेसबुक लाइव होने का मौका मिला है. इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, गगन सर का, लकी सर का और मेरे फ्रेंड सुमित सर का भी. और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन पे. आई एम ऑलमोस्ट नियर बाई आई थिंक 5 to 10 minutes लेट. लेट्स स्टार्ट अगेन. सम टेक्निकल इश्यू वॉज देयर. सो हम सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड. वंस अगेन ऑक्सीनेन में आप सबका स्वागत है. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और टॉपिक का नाम है टैलेंट इज़ नॉट इनफ. दोस्तों, बहुत सारे लोग जब ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो हर आदमी यही सोचता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट है. लेकिन टैलेंट के ऊपर आज एक बहुत ही शानदार डिस्कशन हम करेंगे और लगभग करीब करीब 1 आवर हम साथ में मुसाफरी करेंगे. फर्स्ट टाइम आज मैं फेसबुक के ऊपर अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ. लगभग 15 साल से मैंने काफ़ी सेमिनार किए और बहुत सारी ऑडियंस सामने होती है. उसका एक फीलिंग, एक एक्सपीरियंस अलग होता है. लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन फीलिंग नहीं है, लेकिन फीलिंग है ऐसा महसूस करते हुए मुझे आपसे बातें करनी है. हो सकता है कि आप लाइव में बहुत सारे क्वेश्चंस साथ में आप मुझे पूछेंगे लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा. तो सीधा हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टैलेंट इज़ नॉट इनफ. दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं तो हम सबकी एक मानसिकता होती है कि ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है. लेकिन ऐसा नहीं है. इफ टैलेंट alone is enough, then why do you and I know highly talented people who are not highly successful? अगर सिर्फ टैलेंटेड लोग ही अगर जिंदगी में कामयाब होते तो दोस्तों, मैं और आप भी तो बहुत टैलेंटेड है. मानते हो कि नहीं? आप भी टैलेंटेड हो, लेकिन हमें जितनी सफलता चाहिए लाइफ में उतनी क्यों नहीं मिल पाती? ये सवाल आपके दिमाग में कई बार आता होगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ लेकिन मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है. दोस्तों, टैलेंट इज नॉट द आंसर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. टैलेंट ही मात्र आंसर नहीं है सारे सवालों का. द टफेस्ट थिंग अबाउट सक्सेस इज दैट यू हैव गॉट टू कीप ऑन बीइंग सक्सेस. सक्सेस का अगर कोई सबसे मुश्किल काम है तो सक्सेस को बनाए रखना, सक्सेस बने रहना, ये एक जंग है. दोस्तों, बहुत सारे लोग जब जिंदगी में नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं. वो एक अलग वॉर होती है. जब कामयाब हो जाते हो और कामयाबी को बरकरार रखना, लंबे समय तक उसके साथ रहना, ये दोनों अलग जंग है. दोस्तों, टैलेंट इज द ओनली स्टार्टिंग पॉइंट इन द बिजनेस. यकीन माने, जो टैलेंट है वो इस बिजनेस के अंदर पहला स्टेप है, स्टार्टिंग पॉइंट है. उसी से गेम मात्र शुरू होती है. दोस्तों, यू हैव गॉट टू कीप वर्किंग दैट टैलेंट. कुदरत ने है
उस टैलेंट के ऊपर आपको कांस्टेंट काम करते रहना होगा, तब जाके आप उसका फल ले पाएंगे। कुदरत ने किसी को अच्छा बोलने की काबिलियत दी है, कुदरत ने किसी को अच्छा कन्विंसिंग पावर दिया है, किसी का गुड लुकिंग है, कोई बहुत अच्छा बात कर सकता है, कोई बहुत अच्छा सेल्स कर सकता है, कोई बहुत अच्छा टीम लीड कर सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को, कोई बहुत अच्छा टीचर बन सकता है। ऐसे बहुत सारी क्वालिटी कुदरत ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ दी है, लेकिन उस टैलेंट के ऊपर आपको कंटिन्यूस बेस के ऊपर काम करते रहना होगा। आप उस टैलेंट को लेके सिर्फ जिंदा नहीं रह सकते। द गिफ्टनेस इज यूजुअली ग्रेटर देन द पर्सन। कुदरत ने जो आपको टैलेंट का गिफ्ट दिया है वो एक व्यक्ति से भी बड़ा महत्व रखता है दोस्तों। टैलेंट इज लाइक ए चीपर देन द टेबल सॉल्ट। आप यकीन मानिए, टैलेंट की जो कीमत है मात्र उतनी है कि जो डाइनिंग टेबल के ऊपर नमक पड़ा है, बस समझ लीजिए कि जिंदगी के अंदर भी टैलेंट जो है वो एक नमक के बराबर है दोस्तों। हाँ, what separate the talented in individuals from the success one is lot of hard work। एक कामयाब व्यक्ति और एक इंटेलिजेंट व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं। इस संसार के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन वो कामयाब नहीं है, और बहुत सारे शायद बहुत सारे सफल लोग हैं, वो शायद टैलेंटेड नहीं है लेकिन कामयाब है। तो उनमें जो मेजर डिफरेंस है वो हार्डवर्क का है दोस्तों। उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया है दोस्तों। हार्डवर्क उसको बीट करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन हैज अ टैलेंट। कुदरत ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ टैलेंट दिया है, बस आपको उसको खोजने की जरूरत होती है। ऐसा संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है, अगर आप एक चीज खोजेंगे कि संसार के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कोई काम की नहीं, और आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ऐसा एक भी चीज नहीं है जो काम की ना हो। तो आप एज ए इंसान, आपके अंदर कुछ ना कुछ जरूर क्वालिटी होगी, वो आपको ढूंढनी है, उस टैलेंट को खोजना है, स्किल को खोजना है और इसको इंप्रूव करना है। That's why I have written everyone has a talent। आपको ढूंढना है। Develop the talent you have, not the one you want। दोस्तों, आपको उस टैलेंट को ढूंढना है। डेवलप द टैलेंट। जो टैलेंट आपके पास है उसको डेवलप कीजिए, न कि आपको जो चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास कोई टैलेंट है और उसके अगर नंबर में 1 से 10 की गिनती में अगर उसकी हम तुलना करें, मापदंड रखें, सपोज आपका टैलेंट नंबर 5 पे है तो उसको 10 पे ले जाना आसान है। लेकिन कोई ऐसा टैलेंट है जो अभी माइनस में है या 1 में है या 2 पे है, उसको 10 पे ले जाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो ऑलरेडी 6 या 7 पे है उसको हम 10 आसानी से लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हाउ कैन टैलेंट कन्वर्ट इनटू रिजल्ट? ये सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल होगा कि सर मुझे तो लग रहा है मैं बहुत ही टैलेंटेड हूं, लेकिन रिजल्ट की जब बात आती है तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मैं वो नहीं कर पाता हूं। ऐसा आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा। दोस्तों, टैलेंट कैन कन्वर्ट इनटू रिजल्ट, यस। कैसे हो सकता है? उसका एक ही जवाब है दोस्तों, और वो है द चॉइस यू मेक। जो आप चॉइस, जो चुनाव करते हो, आप चुनाव, पहले आप चुनाव करते हो, फिर चुनाव आपका चुनाव करता है दोस्तों। की चॉइस दैट कैन मेक टू मैक्सिमम एनी पर्सन्स टैलेंट। किसी भी व्यक्ति को टैलेंटेड बनाने में उसकी चॉइस का बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। गगन सर काफी बार ये चीजें बताते हैं कि घटनाएं सेम होती है लेकिन चुनाव सबका अलग अलग होता है। यही लॉकडाउन है जो आज से, जब 3 महीने पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो कुछ लोगों ने चुनाव किया, बड़ा मजे किए, घर पे पकोड़े बनाए, खाए, और दे जस्ट स्पेयर द टाइम, दे जस्ट पास द टाइम। लेकिन कुछ लोगों ने इस 3 महीने के अंदर बहुत ही जबरदस्त बदलाव लेके आए।
उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी एजुकेशन लिया और अपने अंदर एक बदलाव लेके आए कि अभी तक हमने जो भी प्रेजेंटेशंस किया वो फेस टू फेस 101 था, लेकिन कुछ लोगों ने हुनरत हासिल कर लिया है फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। दोस्तों इस 3 महीने के अंदर मैंने देखा है कई इंडस्ट्री जो हीरो थी वो जीरो हो चुकी है, और इस 3 महीने के अंदर मैंने कई इंडस्ट्री ऐसी देखी है जो इनको कोई पूछता नहीं था, जो बिल्कुल जीरो थी तो आज हीरो हो गई। दोस्तों अगर हम हमारी ही बात करें तो हमारे पास ऑक्सी9 के पास ढेरों प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे पास हैंड सैनिटाइजर सबसे पीछे चल रहा था। लेकिन इस 3 महीने में अगर आज कोई हीरो बन के घूम रहा है तो हमारे प्रोडक्ट में वो हैंड सैनिटाइजर है। ठीक उसी तरीके से 3 महीने के अंदर किसी ने चॉइस, याद रखिए जो आप चॉइस करते हो वो चॉइस आपका भी फैसला कर लेती है। दोस्तों लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड एवरी चॉइस यू मेक मेक्स यू। ये जिंदगी जो है दोस्तों, ये चॉइस क्या है, आप जो भी चॉइस करते हो वो आपकी जिंदगी बनाती है या मिटाती है। आप चॉइस लेते हो किताब पढ़ने का तो आप अपना नॉलेज बढ़ाते हो, आप चॉइस करते हो लोगों से बात करना, आप चॉइस करते हो अपनी कमियों को दूर करना, आप चॉइस करते हो जिंदगी सुधारने का, आप चॉइस करते हो हार्डवर्क करने का, आप चॉइस करते हो रिजेक्शन को सहन करने का, आप चॉइस करते हो आगे बढ़ने का, आप चॉइस करते हो पड़े नहीं रहने का, आप चॉइस करते हो एक्सरसाइज करने का। और आज वर्ल्ड योगा डे है तो आप चॉइस करते हो कि मैं डेली सुबह उठ के योगा करूंगा। हर चीज आप पहले योगा का फैसला करते हो, चॉइस करते हो, फिर वो चॉइस आपकी जिंदगी बनाती है। ये बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों कि पहले आप चॉइस को बनाते हैं फिर वो चॉइस आपको बनाती है। दोस्तों तो किसी भी टैलेंट को अगर रिजल्ट में कन्वर्ट करना है तो चॉइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट विल यू डू बिकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। जिंदगी में एक चीज याद रखिए दोस्तों कि आप क्या बनते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर तो आप क्या बनते हो। लाइफ में एक चीज याद रखिए दोस्तों कि आप गोल ओरिएंटेड एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, इन दोनों में अंतर है। गोल जो है वो किसी न किसी आंकड़े से संबंधित रखता है। आपका गोल कुछ भी हो, आप ध्यान से उसको देखेंगे तो कोई न कोई उसके साथ एक फिगर जुड़ा हुआ होगा। लेकिन ग्रोथ जो है वो एक इंटरनल है, वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्किल्स को वो इंप्रूव करता है। लाइफ में जो आदमी, आपको मात्र उतना ही ग्रोथ मिलेगा आउटर जितना आप अंदर है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी बुद्धि 100 ग्राम की है और आपको सफलता 500 ग्राम की मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको इंटरनल डेवलप करना होगा, स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, तब जाके आप, किसी ने खूब कहा है कि स्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मनी। काबिलियत पैसों से ज्यादा ताकतवर होती है। तो आप काबिलियत पे काम करिए, उसको इंप्रूव करिए, पैसा अपने आप बढ़ेगा। लेकिन 99% जो लोग नए होते हैं, फर्स्ट टाइम फील्ड में उतरते हैं, तो उनका दौड़ पैसों के पीछे होता है। बहुत चंद लोग होते हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि आज हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारी काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस काबिलियत को बढ़ाएं। दोस्तों टैलेंट इज गॉड गिवन। जो टैलेंट है वो कुदरत का आशीर्वाद है आपको दोस्तों, लेकिन उस आशीर्वाद से आप पूरा जीवन नहीं काट सकते, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संसार भरा पड़ा हुआ है टैलेंटेड लोगों से जो अपने आप को कितना इंटेलिजेंट समझते, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, लेकिन वो असली जिंदगी में कामयाब नहीं है। दोस्तों 13 चीज लगती है टैलेंट को, तब जाके आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। 13 की चॉइस, ऐसी चॉइस है, फिर से कहता हूं ये चॉइस है। आप चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें, लेकिन जो भी आप चुनाव करते हो लाइफ के अंदर, कुछ भी करने का और ना करने का, पहले आप चुनोगे फिर चुनाव आपको चुनेगा। ऐसे 13 चीज है जो आपकी पर्सनालिटी अंदर मैक्सिमाइज मल्टीप्लीकेशन होगा। दोस्तों पहला, बिलीफ लिफ्ट योर टैलेंट। विश्वास जो है
आपके टैलेंट को लिफ्ट करता है, उठाता है दोस्तों। दूसरा चाबी है पैशन एनर्जाइज योर टैलेंट। जुनून आपके टैलेंट को एनर्जी देता है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से इनिशिएटिव एक्टिवेट योर टैलेंट। तुम्हारा टैलेंट भरा पड़ा है, उसको एक पहला कदम देता है, वो है इनिशिएटिव दोस्तों। फोकस डायरेक्ट योर टैलेंट। फोकस, ध्यान केंद्रित, आपके टैलेंट को डायरेक्शन देता है। प्रिपरेशन पोजीशन योर टैलेंट। प्रैक्टिस तुम्हारे टैलेंट को और निखारती है दोस्तों। ठीक उसी तरीके सातवां परसिवियरेंस सस्टेन योर टैलेंट। तुम्हारे टैलेंट को सस्टेन करना है तो दोस्तों आपको परसिवियरेंस का पावर मानना होगा। करेज टेस्ट योर टैलेंट। तुम्हारे टैलेंट का टेस्ट होगा, हिम्मत तुम्हारे टैलेंट का टेस्ट करेगी। टीचेबिलिटी, एक्सपांड योर टैलेंट। तुम्हारे टैलेंट को वो ग्रो करवाएगी दोस्तों। कैरेक्टर प्रोटेक्ट योर टैलेंट। आपका जो कैरेक्टर है वो टैलेंट को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। अपनी क्षमताओं के दम पे आप जिंदगी में कामयाब तो हो जाओगे, लेकिन अगर वहां टिकना है, आपको वहां स्टे करना है, तो कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा दोस्तों। अगर एक लाइन में कहूं तो संस्कार। रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस योर टैलेंट। रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत लोग फंस जाते हैं। टैलेंट है लेकिन पब्लिक डीलिंग में वो फेल हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथ योर टैलेंट। जिम्मेदारी तुम्हारे टैलेंट को ताकत देती है और टीम वर्क तुम्हारे टैलेंट को मल्टीप्लाई करता है दोस्तों। ये 13 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब आइए उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चाबी है बिलीफ लिफ्ट योर टैलेंट। विश्वास तुम्हारे टैलेंट को लिफ्ट करता है, उठाता है दोस्तों। योर पोटेंशियल इज ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू कैन बिकम। कई बार ये आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि आपका पोटेंशियल क्या है। बहुत अच्छा लगता है ये शब्द सुनने में, पोटेंशियल, क्षमता। लेकिन पोटेंशियल क्या है कि जो पिक्चर आप देख सकते हो अपने लिए, आप क्या बन सकते हो। आज आप जो कुछ भी हो वो नहीं, कल क्या आप बन सकते हो, कल क्या आप हासिल कर सकते हो। वो चित्र जो आपके दिमाग में बनता है उसको पोटेंशियल कहा जाएगा। कई बार जब मैं लोगों को मिलता हूं, उनके बारे में पूछता हूं, तो उनके पास कोई सपने ही नहीं है। वो बस सुबह जा रहे, काम को वापिस आ रहे, बस दैट्स इट। एक सिंपल लाइफ है उनका। लेकिन दोस्तों पोटेंशियल का मतलब है आपका दिमाग आपको बैठने नहीं दे रहा है, आपको कुछ पिक्चर दिखा रहा है। भविष्य की ये फिल्म चलनी बहुत जरूरी है दोस्तों आपके दिमाग के अंदर। और बिलीफ जो है, बिलीफ हेल्प यू सी द पिक्चर एंड रीच फॉर इट। और विश्वास जो है, बिलीफ आपको मदद करता है उस पिक्चर को देखने के लिए और हासिल करने के लिए। दोस्तों कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं जब बोलता हूं तो लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते। दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद पे भरोसा नहीं करते। सबसे पहले आपको जिंदगी में कामयाब होने की पहली की है, पहली चाबी, आपको अपने टैलेंट के ऊपर भरोसा रखना होगा। और जिस प्रोफेशन के अंदर आप हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, दुनिया जब आप बोलते हो तो पहला ये चेक करती है कि जो आदमी बोल रहा है उसको अपने शब्दों पे कितना विश्वास है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो बोल रहे हो उस पर आपको विश्वास नहीं है लेकिन सामने वाला वो विश्वास कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वो समझदार है, वो इन चीजों को भाप लेता है। इफ यू वॉन्ट टू बिकम योर बेस्ट यू हैव नीड टू बिलीव योर बेस्ट। अगर आप एक बेस्ट बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं बेस्ट बनूं जिंदगी के अंदर, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आप बेस्ट हो ऐसा मानना पड़ेगा दोस्तों। यस, आपको आप बेस्ट हो ऐसा मानना पड़ेगा, तब जाके आप उस दिशा में चल सकते हो। बिलीव इन योर पोटेंशियल, बिलीव इन योर पोटेंशियल। आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर भरोसा रखना होगा। यस, दुनिया देखे ना देखे लेकिन कुदरत ने आपको वो विश्वास दिया है, आप कुदरत पे भरोसा करें।
इफ यू डिड ऑल द थिंग्स वी आर कैपेबल, अगर जिंदगी में इफ यू डिड ऑल द थिंग्स वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग, वी वर लिटरली एस्टोनिश अवरसेल्फ। अगर जिंदगी में हम वो काम करें जो हम कर सकते हैं, कैपेसिटी है हमारी, अगर वो करते जाए तो आप देखोगे कि एक दिन आप खुद को चौंका दोगे। लेकिन हम तो सिर्फ बस करते जा रहे हैं, हम वो नहीं करते जो हमारी कैपेसिटी है। टू ऑफन वी सी व्हाट इज नॉट व्हाट कुड बी। कई बार हम चीजों को ऐसे देखते हैं, ये क्या है, ये देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या हो सकता है। एक चीज और, लाइफ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस संसार के अंदर किसी भी सवाल का जवाब कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है। अगर आप अपना ये नेचर बना लो कि मुझे हर परफेक्ट के अंदर इसमें और बेटर क्या हो सकता है, ये हमेशा गुंजाइश रहेगी। आप देखिए हमारे इर्द गिर्द में जब हमने मोबाइल पकड़ा, आज टेक्नोलॉजी, अगर मैं आईफोन की बात करूं तो आईफोन कहां से शुरू हुआ मुझे पीछे का ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आईफोन 4, 4S, आईफोन 5, 5S, इसके बाद आईफोन 6, 7, आज लगभग 11 तक प्रो, ऐसे एडवांस, ऐसे चलता गया है। आपको क्या लग रहा है, क्या यह कभी सिलसिला खत्म होगा? नहीं। डॉस से शुरू हुआ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी डॉस, इसके बाद विंडोज आया, फिर विंडोज 3.1, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज ME, विंडोज XP, फिर इसके बाद जो सिलसिला चला है दोस्तों, फिर रुक गया। आगे ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देयर इज नो परफेक्ट आंसर फॉर एनी परफेक्ट क्वेश्चन दोस्तों। देयर इज ऑलवेज वहां पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा गुंजाइश रहता है कि आप इसमें और बढ़िया कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी सोच ऐसी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी डू, व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वुड सफिशिएंट टू सॉल्व द मोस्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये लाइन गांधी जी का है दोस्तों। गांधी जी कहते थे कि संसार की सभी समस्याओं समाप्त हो सकती है कि हम जो कर रहे हैं और हमारा कैपेसिटी कितना है। अगर हमारी कैपेसिटी के हिसाब से अगर जिंदगी में हम काम करते जाए तो दोस्तों इस संसार की काफी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। यस, लाइफ इज अ 10 स्पीड बाइक। दोस्तों जिंदगी 10 स्पीड बाइक है, और आपको जान के ताज्जुब होगा दोस्तों कि मोस्ट ऑफ अस हैव ए गियर वी नेवर यूज। बहुत सारे ऐसे गियर हैं जो हमने जिंदगी में यूज ही नहीं किए दोस्तों। आज अपने मोबाइल की ही बात कर ले तो हमारे मोबाइल के अंदर भी ऐसे लगभग 80% फंक्शन ऐसे है जो हम यूज नहीं करते, हमें नॉलेज नहीं है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और इंप्रूवमेंट लेके आ सकती है, बेटरमेंट लेके आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम काम करते हैं तो कई चीजें भूल जाते हैं। हमें जैसे 5 बजे कहीं जाना है, 6 बजे कहीं जाना है, ये काम करना है, तो हम किसी को बोलेंगे यार 5 बजे मेरे को याद करवाना। हो सकता है कि वो आदमी भूल जाए, हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी के अंदर रिमाइंडर होता है। अगर आप इस मोबाइल को ही अगर आप बोल देते हो कि आप मुझे प्लीज 5 बजे रिमाइंड करवाना, ये काम है, तो मोबाइल ही आपको रिमाइंड कर देगा। एक व्यक्ति जितना पावरफुल है उससे कई गुना पावरफुल टेक्नोलॉजी काम करती है दोस्तों। व्हेन समवन इज परस्यूइंग देयर ड्रीम्स दे विल गो फॉर बियॉन्ड व्हाट। अगर कोई आदमी अपने सपनों का पीछा करता है तो याद रखना वो कई बार अपनी क्षमता से भी आगे निकल जाता है। हाँ, बस शर्त यह है कि उसका सपना अपना होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को जब मैं मिलता हूं, उनके ड्रीम के बारे में बात करता हूं, तो वो सपने उधार लिए हुए हैं। किसी की बात सुन के वो बढ़ना चाहता है, ये कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया, इसलिए वो भी कामयाब होना चाहे। उसके पास कोई ठोस वजह नहीं। दोस्तों मैंने जिंदगी में देखा है कि जीतने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग वजह होनी बहुत जरूरी। जिसके पास वजह जितनी स्ट्रांग होगी आपको वो चीज मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। When you think of limits, actually you make it. जब आप किसी भी लिमिट के बारे में सोचते हो तो आप उसी पल उस लिमिट को अपने दिमाग के अंदर डेवलप करते हो। आपने सोचा कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इतने ही किताब पढ़ सकता हूं, मैं इतना ही प्लान कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, मैं ऑफलाइन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ऐसा तो पहले कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन हालात ऐसे है जो कर गए। आज तक ऐसा हुआ है कि कभी टेक्नोलॉजी भी थी, इंटरनेट भी था,
लेकिन कभी भी ऑनलाइन का इतना यूज नहीं हुआ। आज ऑनलाइन का जबरदस्त यूज हो रहा है पूरे संसार के अंदर। इवन 100% लगभग जितनी भी स्कूल है वो आज ऑनलाइन पे चली गई है दोस्तों। आपको जान के चैलेंजेस बहुत है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, और वो भी बस धीरे धीरे आप देखोगे कि 1 महीने के बाद ये नॉर्मल सा हो जाएगा दोस्तों। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरा कंप्यूटर क्लास में लोग पढ़ने आते थे तो लोग 15 साल पहले या 20 साल पहले जब वो एजुकेशन लेने आते थे तो वो डरते थे। उसको इतना डर था उनके अंदर, उनको लगता था कि इस कंप्यूटर के अंदर से कोई जानवर निकलेगा जो उनको जिंदा खा जाएगा। वो बहुत डरते थे, लेकिन आज छोटा बच्चा भी चला लेता है। ऐसे ही आप देखोगे कि इंटरनेट जिस तरीके से आज जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है, आप देखोगे कि आने वाले कल में आज बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ेगी, और जो आदमी इसके साथ ट्रेन हो जाएगा वो ट्रेन में बैठ जाएगा, जो ट्रेन नहीं होगा वो पीछे छूट जाएगा। आप चिल्लाते रहेंगे, दुनिया दोस्तों आगे निकल जाएगी दोस्तों। यस, व्हेन यू थिंक ऑफ द लिमिट, तो आप किसी भी लिमिट अपने दिमाग में ना बनाएं, आप बस एक आंसर खोजिए कि इसमें और बेटर कैसे हो सकता है। When a man has put a limit on what he will do, जब आप अपने कामों के अंदर लिमिटेशन रखते हो, अपने दिमाग के अंदर जो लिमिटेशन लेके आते हो, फिर वो पूरे आपके जीवन के अंदर वो लिमिट फैला देता है दोस्तों। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने पहला था कि आपको, फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूं, हमने 13 की देखी। 13 की में पहली की है बिलीफ, विश्वास रखना होगा। पहला है उसके अंदर आपको अपने पोटेंशियल पे भरोसा रखना है। दूसरा है बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे भरोसा करना होगा। यस दोस्तों, इफ यू थिंक यू आर बिटर, ये लाइन गगन सर कई बार बोलते हैं कि अगर आप सोचते हो कि मैं हार चुका हूं तो एक्चुअली में आज आप हार ही गए हो। अगर आपको लगता है कि मैं जीत जाऊंगा तो दोस्तों आधी जीत हो चुकी है। गगन सर का ये डायलॉग वो हर सेमिनार में ये बोलते हैं, हर सेमिनार में बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, क्योंकि ये हमें कई चीजें, हमें अच्छी अच्छी चीजें जिंदगी में हैमरिंग करनी होती है, बार बार अपने दिमाग को रिमाइंड करना होता है, क्योंकि दिमाग एक बच्चे की तरह होता है, जगलिंग होता है दोस्तों। इफ यू वुड लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, अगर आप जीतना चाहते हो और आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता, तो आप समझिए कि आप पहले ही दोस्तों हार चुके हैं। लाइफ बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू दी स्ट्रॉन्गर, जिंदगी की लड़ाइयां वो नहीं जीतते जो तेज और मजबूत हाथ होते हैं, लेकिन जीतता वही है दोस्तों जिसको ये भरोसा है कि आज नहीं तो कल मैं जीतूंगा। और लाइफ में याद रखिए, आप कई बार मैं सोचता हूं कि सोचिए कि आपकी अगर सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए, आपके सारे सपने पूरे हो जाए, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा काम करने के लिए। आप सुबह क्यों उठोगे? आप टाइम पे खाना क्यों खाओगे? आप एक्सरसाइज क्यों करोगे? आप काम पे ही नहीं जाओगे। आप सोच के देखिए कि आपको किसी भी किस्म का ईश्वर ने दुख ही नहीं दिया है तो आप बहुत जल्दी ही मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। कभी सोच के देखिएगा, आपको दुख ही नहीं है, आपके उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा। दोस्तों, जीने के लिए वजह जरूरी है, और कुदरत पता नहीं ये कैसे मैनेज करता है। जितने भी प्राणी जीव इस संसार के अंदर है, सबको कोई ना कोई चैलेंज देके रखा है ताकि वो सॉफ्टवेयर चलता रहे, वो सॉफ्टवेयर हैंग ना हो जाए, इंक्लूडिंग अस। बिलीव इन योर मिशन, बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों, इस पे मैं आपको बात कहूंगा। अब सोच के देखिए कि आप प्लेन में बैठे हो और कॉकपिट से ये आवाज आए कि मैं जिंदगी में पहली बार प्लेन उड़ाने जा रहा हूं। ये लाइन अगर वो बोलता है पर पीछे अगर ये आवाज चली गई, तो उस प्लेन के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जो उस प्लेन में बैठे रहेंगे ये लाइन सुनने के बाद? शायद कोई नहीं। दोस्तों, आप जब तक आप खुद पे भरोसा करोगे नहीं तो कोई आप पे क्यों भरोसा करेगा? इस बिजनेस के अंदर सबसे जो खास करके जो नए लोग शुरुआत करते हैं, वो पहले 90 दिन के अंदर, मैं तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं हूं, लेकिन मैं दूसरों को कॉन्फिडेंस देने निकल गया हूं। रिजल्ट मिले ना मिले एक अलग मैटर है, लेकिन आपको अपने काम पे और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने जिंदगी में जो जो काम किए हैं, मुझे आज सफलता नहीं मिले, लेकिन मैं सीख लूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं मेहनत उस कदर कर जाऊंगा कि कुदरत को मुझे देना ही पड़ेगा, मैं विवश कर दूंगा उसको।
सेकंड है बिलीव इन योरसेल्फ, थर्ड बिलीव इन योर मिशन। आपको अपने मिशन के ऊपर भरोसा रखना होगा। आप सोचते हो कि आपके पास बहुत अच्छे सपने हैं और आप बाजार में जाएंगे और तुम्हें 4-5 लोग मिलेंगे, ये बोलेंगे क्या बात है, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे सपने हैं, आप बस आगे बढ़ते जाओगे, आप देखो आपको बस तरक्की ही तरक्की मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जो सपने में आपको भरोसा है उसके ऊपर दुनिया को भी हो। उनको नहीं है तो मैं क्या करूं? उनको नहीं है, दैट्स इट, वो उनका प्रॉब्लम है। मुझे अपने सपने पे भरोसा है तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं, वो 4-5 लोगों को अपना सेल्स का प्रेजेंटेशन करने के लिए जाते हैं और उनको लगता है कि सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना भी इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। उनको लगता है ये 10 लोगों को मैंने बातचीत किया तो ये 10 लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, कम से कम ये 10 लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, शायद गड़बड़ी मेरे अंदर है, शायद मैंने ही गलती से कोई ऐसा काम पकड़ लिया है। दोस्तों ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है, अगर आप किताब पढ़ोगे तो जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, हजारों लाखों लोगों ने दोस्तों उनको रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने वो पर्सनली नहीं लिया, क्योंकि उनको अपने मिशन पे दोस्तों भरोसा था। आपको अगर आपने मिशन पे भरोसा है तो आप लाइफ में तरक्की करोगे। बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग, इन फैक्ट इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट योर अकॉम्प्लिशिंग व्हाट योर डिजायर, कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू। बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी काम करते हो ऐसा समझिए, आपको, मेरा ऐसा मानना, अगर वो काम लीगल है, अगर वो काम से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो और अपने परिवार की खुशियां आप उनको दे सकते हो, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। दोस्तों कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा या बड़ा है। आपको लगता है कि सलमान खान, ये हीरो, ये हीरोइन, अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर जानकारियां प्राप्त करोगे तो आप डेयरिंग ही नहीं करोगे। जितना वो खूबसूरत दिख रहा है चीजें इतनी खूबसूरत नहीं है। वो घंटों मेहनत करना पड़ता है, घंटों उनकी तपस्या रहती है। एक शॉट देने के लिए उनको 100 बार, 200 बार, कई बार धूप में, इतनी उन्होंने जिंदगी में तकलीफ होती है। दोस्तों कोई भी चीज जब तक आप उस मिशन के ऊपर भरोसा नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिलीव इन व्हाट यू, आप जो भी काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो आपको प्राइड फील होना चाहिए। होता क्या है, कई बार आप लोग आपको पूछते सर आप क्या करते हो, आप बोल ही नहीं पाते हो, आप बस बोलते हो बस करते हैं सर, बहुत बढ़िया। लेकिन जो भी है आपको प्राइड होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योर मिशन, दैट्स इट। यस सर, आई एम इन द डायरेक्ट सेलिंग, आई एम इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अब वो क्या व्यू रखता है उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो काम लीगल है, अगर वो काम आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, उस काम से आप अपने परिवार को खुशियां दे सकते हो, और सबसे बड़ी बात, अगर उस काम से इस पूरे संसार के अंदर किसी न किसी तरीके से आप बेनिफिट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा काम है। और हमारा बिजनेस तो इसी डायलॉग पे तो जिंदा है कि कर भला तो हो भला। आप तब तक इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप दूसरों को कामयाब नहीं कर सकते। ये तो डन है, जो मानेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं मानेगा उसको कल मानना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों, सीक्रेट भी यही है। द थिंग्स ऑलवेज हैपन व्हाट आर यू रियली बिलीव इन। हमेशा वही घटनाएं घटती है जिंदगी के अंदर जिस पे हम भरोसा करते हैं। एंड द बिलीव इन द थिंग्स मेक इट हैपन। कहते हैं कि हम जो सोचते हैं हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती है, तो क्यों ना हम बिलीव को स्ट्रांग रखें। आप सोचोगे कि मैं फेल ही हो जाऊंगा तो आप फेल ही हो जाओगे। आप सोचोगे कोई बात नहीं, आज मेरी परिस्थिति कोई भी है लेकिन मैं कल कामयाब हो जाऊंगा। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। डोंट लिसन टू दोस्त हु सेज इट्स नॉट डन दैट वे। आप उन लोगों को मत सुनिए जो ये बोलते हैं कि यार इस तरीके से तो कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मे बी इट इज नॉट, मानता हूं कि ऐसे नहीं होगा, बट मे बी यू विल डू इट एनीवे। क्या मालूम उसने नहीं किया, लेकिन क्या पता आप कर जाओगे। लेकिन उसकी बात सुन के अपने आप को रोकिए मत। दोस्तों बिलीव इन योर मिशन विथ एंड लार्जर। आपको अपने आपका जो बिलीफ है, लक्की सर ये बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, बिलीव बिग, एक्ट बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिग। अगर आप बिलीव बिग, आपको बड़ा विश्वास करना है, छोटा विश्वास नहीं, बड़ा विश्वास। बिलीव बिग, एक्ट बिग, सिर्फ विश्वास पे नहीं रुकना है, उसको काम करना है। एक्शन बिग एंड देन रिजल्ट विल बी बिग।
लेकिन हम बिलीफ इतना है, एक्शन उससे भी छोटा है और रिजल्ट इतना चाहिए। आपको चाहिए मर्सिडीज, पूछे कितने प्रेजेंटेशन किए, बोला सर पिछले महीने मैंने 10 किए थे। अब बताइए, ये तो रेशियो बैठ ही नहीं रहा है मर्सिडीज के सामने। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी किसी ने एक एक ईंट रख के ही बनाई है। आपको समझ लीजिए कि आपका सपना एक घर बनाना, तो पता कीजिए इस घर के अंदर कितनी ईंटें लगती है। अगर इसमें लगती 1 लाख ईंट लगेगी तो बस आपको 1 लाख लोगों से मिलना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको सेल्स करना है, उतना वॉल्यूम लेके जाना है, तब जाके वो रियलिटी में तब्दील होगी। हाउ डू यू बिकम ए टैलेंट प्लस पर्सन? आप टैलेंट प्लस पर्सन कैसे बन सकते हो? स्टार्ट विद द बिलीफ एंड एंड विद द पॉजिटिव एक्शन। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टार्ट विद द बिलीफ। मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 60 to 70% लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट विद द पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होकर घूम रहे। आज इस सेशन के अंदर भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव होंगे, उनको बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन एक्शन का अगर रिपोर्ट निकाला जाए तो आपको और उनको दोनों को शर्म आ जाएगी। याद रखिए, जितना पॉजिटिव आप दिमागी तौर से हो उतना क्या आप एक्शन, बहुत गहरी लाइन है, एंड विद द पॉजिटिव एक्शन। उसका जो अंत है पॉजिटिविटी का, वो एक पॉजिटिव एक्शन से होना चाहिए। आगे बढ़िए। फिर से मैं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब एक्साइटेड है, खूब पॉजिटिव है, लेकिन वो घर पे रहते हैं। वो अपनी सारी एक्साइटमेंट घर पे ही खत्म कर दे, वो फील्ड में लेके ही नहीं जाना, बस वो ख्यालों में ही रहते हैं कि एक दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। लेकिन सवाल यह कि वो बदलने के लिए आपने क्या किया एक्शन के नाम पे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों बिलीफ डिटरमाइन एक्सपेक्टेशन। बिलीफ जो है, विश्वास जो है, वो उम्मीद को जन्म देता है। दोस्तों यू विल बिकम ऑन द आउटसाइड व्हाट यू बिलीव ऑन द इनसाइड। आप बाहर वही व्यक्ति बनेंगे जो आप अंदर से हैं। अगर आप अंदर से कमजोर हैं, जो काम आपने हाथ में लिया है उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है अंदर से, तो आप बाहर सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये रेशियो मैच नहीं होगा। ए बिलीफ इज ए हैबिट ऑफ माइंड इन विच कॉन्फिडेंस बिकम ए कन्विक्शन व्हाट वी एम्ब्रेस। दोस्तों कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन में फर्क है। कॉन्फिडेंस मतलब एक विश्वास है, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास। कॉन्फिडेंस को दृढ़ विश्वास में अगर आपको घुमाना है तो आपको आदत डालनी होगी दोस्तों खुद पे भरोसा रखने के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा, अपने प्रोफेशन के ऊपर भरोसा। सबसे पहला भरोसा आपको खुद पे होना चाहिए कि यस मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं कामयाब हो सकता हूं। दूसरा, हाँ मैं इतना दम रखता हूं कि मैं दूसरे लोगों को भी कामयाब कर सकता हूं। ये 2 भरोसे आपको जिंदगी में होने बहुत जरूरी है दोस्तों। यू नीड टू एक्सपेक्ट टू सक्सीड। आपको कामयाबी को एक्सपेक्ट करना होगा, उम्मीद रखनी होगी, हाँ एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। डू दैट मीन्स यू ऑलवेज विन। आप सोचते हो कि मैं कामयाबी की उम्मीद रखूंगा, तो क्या आप हर बार जीत जाओगे? नहीं, लेकिन यू फेल। हाँ आप कई बार फेल भी होंगे, यू विल मेक ए मिस्टेक, आप गलती भी करोगे, बट इफ यू एक्सपेक्ट टू विन, लेकिन जब आप उम्मीद करते हो तो अपनी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं, उनको आप कई गुना बढ़ा देते हो। दोस्तों मैक्सिमाइज योर टैलेंट एंड कीप ट्राइंग। द ओनली लिमिट टू योर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी डाउट ऑफ टुडे। आज आपको जो डाउट है वही तुम्हारा कल भविष्य है। कुछ लोग आगे पूछते हैं कि सर मेरा भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? सिंपल है, एकदम सिंपल। आज क्या है उसको मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। जो आप हो वो आज जो आप बन रहे हो, कल भविष्य में वो बनने वाले हो, क्योंकि आप डेली थोड़ा थोड़ा बनते हो। एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले बिलीफ डिटरमाइन एक्सपेक्टेशंस। विश्वास उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद एक्शन को जन्म देती है। देखिए कहां से गेम शुरू हुई दोस्तों। We cannot live in a way that is inconsistent with our expectations for ourselves. दोस्तों अंदर से इनकंसिस्टेंट है आप कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, और बाहर आप ये दिखाने की कोशिश करें कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं होगा। ये जो बिजनेस है, ये जो जिंदगी है,
दोस्तों ये अंदर से बाहर की गेम है, बाहर से अंदर की गेम नहीं है। अगर आप बाहर से अंदर की गेम है तो वो थोड़े दिन के अंदर अच्छी लगेगी, बाद में आप उस मुकाम पे वापस वहीं आ जाओगे, लेकिन अंदर से बाहर है तो ये बहुत लंबी गेम दोस्तों होगी। याद रखिए, सबसे पहला है बिलीफ डिटरमाइन एक्सपेक्टेशन, expectation determine action. There are two kind of people in this world, those who wants to get in this done. इस संसार के अंदर मात्र सिर्फ दो किस्म के लोग हैं। पहला जो करना चाहते हैं, यस, मेकिंग थिंग हैपन्स, और दूसरा हु डोंट वांट टू मेकिंग थिंग्स हैपन्स। वो बस वो करके दिखाना चाहते हैं, और दूसरा किसी भी हालत में नहीं करना चाहते। बस सिर्फ दो ही लोग। फैसला आपको करना होगा कि आप किस किस्म के आदमी हो, कि काम को फिनिश करने वाले या काम को ना फिनिश करने वाले। दोस्तों, यू डोंट ओवरकम चैलेंजेस बाय मेकिंग देम स्मॉलर। दुनिया में बहुत गहरी लाइन है दोस्तों ये, कि आप किसी भी चैलेंज को यू कैनॉट ओवरकम मेकिंग स्मॉलर। आप उस प्रॉब्लम को छोटा करके कभी भी आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन समस्या उतनी ही रहेगी, लेकिन आप खुद को बड़ा करके उस समस्या का समाधान कर सकते हो। और इस संसार के अंदर मात्र मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने सोचने की शक्ति दिया है। दोस्तों, आप देखोगे तो एक प्राणी, फॉर एग्जाम्पल डॉग, एक गली में जन्म लेता है और उसी गली में उसका मृत्यु हो जाता है। एक पेड़ कभी अपनी जगह नहीं बदल सकता दोस्तों, वो उधर का उधर रहता है। ये रिमोट अगर मैं यहाँ पे टेबल पे रख दूंगा तो शायद कई सालों तक वो उधर रहेगा, जब तक इसको कोई हिलाएगा नहीं। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको सोचने की शक्ति दिया है कुदरत ने। उस शक्ति के माध्यम से उसने हर तरफ हाहाकार मचा लिया है। दोस्तों, अपना अपना सोच है। कोई आदमी चांद को देख के खाना खाता है और कोई चांद पे जाके खाना खाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि एक्शन डिटरमाइन द रिजल्ट। जो आप काम करोगे वो रिजल्ट में तब्दील होगा दोस्तों। लेकिन शुरुआत हुई हमारी उम्मीद से। उम्मीद, बिलीफ से एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशन से एक्शन, और एक्शन से आएगा रिजल्ट कम फ्रॉम एक्शंस। इफ यू वांट अ गुड रिजल्ट, आप चाहते हो कि अच्छे परिणाम मिले आपको, यू नीड टू परफॉर्म गुड एक्शन। लेकिन हमारा क्या है, हमारा एक्शन बराबर नहीं है, लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट की हमेशा उम्मीद रहती है। जब भी आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मुझे बराबर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक सवाल अपने आप को ईमानदारी से पूछिए कि लास्ट 30 डेज के अंदर आपने एक्शन क्या किया। मैं तो बोलता हूँ नेगेटिव होने का भी अधिकार उस व्यक्ति को जिसने कुछ किया है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि 90% लोग बिना कुछ किए ही नेगेटिव हो जाते, बिना कुछ किए ही। आप चाहते हो कि मेरी 6 पैक बॉडी बने, तो सिर्फ 5 किलो वजन से 6 पैक बॉडी नहीं बन सकती। आपको धीरे धीरे इसको 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो तक जाना होगा, तब जाके आप उस मुकाम पे हासिल कर पाओ। यू हैव टू इंक्रीज योर लिमिट, दैट इज कॉल्ड मे बी कैपेसिटी। इफ यू वांट टू परफॉर्म गुड एक्शन, यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। अगर आप चाहते हो, अब देखना बिल्कुल रिवर्स जा रहा है कि अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको तो अच्छा काम करना पड़ेगा, और इफ यू वांट टू गुड परफॉर्म करना है आपको, यू मस्ट हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। आपको पॉजिटिव उम्मीद रखनी होगी। और दोस्तों, यू हैव टू पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, यू हैव टू फर्स्ट बिलीव। रिवर्स से पूरा कि अच्छा नतीजा चाहते हो, अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। अच्छा काम करने के लिए अच्छी उम्मीद रखनी पड़ेगी, और अच्छी उम्मीद रखने के लिए आपको सबसे पहले खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा कि यस मैं कर सकता हूं। जगन सर का ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, और ये मुझे नहीं सबको पसंद है कि मैं अनाज का वो दाना नहीं जो गोदामों में सड़ जाए, मैं तो अनाज का वो दाना हूं जो एक बार अगर जमीन में लगाया जाए तो 1 से हजारों लाखों दाने में पैदा कर सकता हूं। इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग डायलॉग्स है सर का, और काफी फेमस भी है। तो दोस्तों आप देखिए फिर से कि रिवर्स इंजीनियरिंग है पूरा। अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको तो अच्छा काम करना होगा। अच्छा काम करने के लिए आपको अच्छी एक्सपेक्टेशन रखनी होगी, और एक्सपेक्टेशन का जन्म होता है बिलीव से। आपको खुद को भरोसा रखना होगा कि यस मैं वो व्यक्ति हूं जो एक अच्छे परिणाम में दिल लेके आऊंगा। दोस्तों हमारे काम के अंदर बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
दूसरा चाबी, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि टोटल 13 चाबी लगती है। ये दूसरी चाबी है, पैशन एनर्जाइज योर टैलेंट। जो जुनून है वो आपके टैलेंट को एनर्जी देता है, शक्ति प्रदान करता है। व्हाट कैरीज पीपल टू द टॉप, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग टॉप में है वो क्या रखते। आप शाहरुख खान को मिलिए, मैंने जिंदगी में जितने भी टॉप के लोगों को मिलता गया, कामयाब है तो कभी लगा कि वो कुछ अलग टाइप का आदमी होगा, लेकिन जितने भी मैं कामयाब लोगों को जिंदगी में मिला हूं उनके अंदर एक अजीब सी कशीश होती है, एक अजीब सा उनके अंदर एक जुनून है और वो आप महसूस कर सकते। आप शाहरुख खान को देखिए, आप बस आंखें बंद करिए, आपको एक्साइटमेंट नजर आ जाएगी। आप बस अक्षय कुमार का चेहरा याद करिए, आपको उनके अंदर एक रवानी सी महसूस होगी। आप जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ, आप उसके बारे में सोचिए, आपका मन ऊपर नीचे कूदता हुआ नजर आए। उनमें एक अजीब सा एक जुनून है उनके अंदर। यस दोस्तों, मेरे अपने मोबाइल के अंदर लक्की सर का नाम इस नाम से सेव किया है, पैशन के नाम से। ही इज ऑलवेज पैशनेट, वो हर काम पैशन के साथ करते हैं। दोस्तों, व्हाट कैरीज पीपल टू द टॉप, व्हाट मेक देम, आप उनको ऐसा क्या है जो रिस्क लेने के लिए उनको मजबूर कर देता है। गो द एक्स्ट्रा माइल, वो ज्यादा काम करते हैं, 2 प्लान ज्यादा दिखाते हैं, 2 चीज ज्यादा करते हैं, एंड डू व्हाट एवर इट टेक्स टू अचीव, अपने गोल को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पैशन है उनके अंदर, जुनून। दोस्तों, इट इज नॉट द टैलेंट, इट्स द पैशन। बात सिर्फ टैलेंट का नहीं है दोस्तों, बात जुनून का है। मैंने एक किताब में बहुत अच्छा डायलॉग पढ़ा था, और आज भी, पैशन मेक द वे वेयर देयर इज नो वे। जुनून वहां भी रास्ता बना देता है जहां दोस्तों रास्ता तक नहीं होता है। और तो मैंने यह कहते हैं कि जुनून योग्यता को पछाड़ देता है दोस्तों। एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन एक आदमी उसके अंदर जुनून नहीं है, और कोई कम पढ़ा लिखा है जुनून है, तो दोस्तों वो योग्यता को भी पछाड़ देता है दोस्तों। द पावर ऑफ पैशन, द पावर ऑफ पैशन, पैशन इज द फर्स्ट स्टेप टू द अचीवमेंट। जो पैशन है अचीवमेंट का पहला स्टेप है। ये आपके विल पावर को, जुनून आपके विल पावर को कॉन्फिडेंस देता है, बूस्टअप करता है। व्हाट डू यू सिंग अबाउट, आप हमेशा क्या गुनगुनाते हो आपके जुनून के लिए? व्हाट डू यू क्राई अबाउट, आप किस चीज के लिए मरते हो, आप किस चीज के लिए रोते हो? ये दोनों सवाल गहराई वाले हैं। तीसरा जो सवाल है ये भविष्य के लिए है। व्हाट डू यू ड्रीम अबाउट, आप भविष्य के लिए क्या सोचते हो? ये 3 सवाल जब आप अपने बारे में आप गहराई में जाएंगे तो जुनून के आसपास आप घूमते हुए नजर आएंगे। यू कैन नॉट हेल्प पीपल बिकम विनर्स, आप किसी को भी कामयाब नहीं कर सकते जब तक वो न चाहे। तभी तो एक कहावत है कि आप घोड़े को नदी किनारे तक लेकर जा सकते, लेकिन पानी पीने के लिए उसको फर्ज नहीं लगा सकते। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जैसे वो अपने लिए नहीं, लेकिन अपने सीनियर के लिए काम कर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच को पाल के रखते हैं, जीते हैं कि मैं इस बिजनेस के अंदर मेरे लिए आया हूं, मेरा सीनियर मुझे आज जो कुछ भी बोल रहा है वो मेरे लिए बोल रहा है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे 85% लोग ऐसे काम करते हैं जैसे वो हमारे लिए काम कर रहा हो। ये गलत सोच है, इस सोच के साथ आप कभी भी बड़ा नहीं हो सकते। पैशन help you to enjoy the journey as much as the reaching the destinations। अगर आपको उस काम के लिए जुनून है तो वो उतना मजा देगा जितना एक आदमी कुछ प्राप्त कर लेता है, किसी मुकाम पे पहुंचता है, तो जो खुशियां मिलती है उसको, वही खुशियां उसको रास्ते में मिलेगी अगर उसके पास जुनून होगा तो। और एक सीक्रेट बता दूं, सेल्स की दुनिया में जिस आदमी में जुनून नहीं है उसको ये धंधा ही छोड़ देना चाहिए। मैं लाइव बोल रहा हूं, आपको इस बिजनेस में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना जुनून आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो ही नहीं सकते दोस्तों। यू मस्ट हैव ए पैशन अबाउट योर ड्रीम, अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर व्हाट यू आर डूइंग। विदाउट इट अचीवमेंट्स बिकम्स ए लॉन्ग, एंड अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो यह रास्ता आपको बहुत लंबा नजर आएगा और मुश्किलों से भरा नजर आएगा।
एक्चुअली जुनून की कमी पड़ रही है। इसलिए आपको, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं आपको बुखार आ रहा है, आपको सर्दी है, शरीर में थकान है, बस ऐसा ये सिग्नल है। अगर आपको रास्ता लंबा नजर आ रहा है दोस्तों और मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आ रही है तो जुनून की कमी पड़ रही है। तो नॉट द बहुत मृत्यु इस संसार के अंदर सबसे बड़ा लॉस नहीं है। लॉस क्या है? जिंदा हो लेकिन अंदर से आदमी मर गया है। किसी की कब्र पे लिखा था कि उसका मृत्यु में, लेकिन उसको दफनाया 60 में। हमारा भी ऐसा है कि जब हमें कब दफनाएगा? जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जवान हैं लेकिन मर चुके हैं। और मैंने ऐसे कई उम्र वाले लोग देखे हैं जो उम्र से बहुत ऊपर है लेकिन उनके विचारों से वो इतने यंग है, हमें शर्म आ जाती है जब उनको मिलते हैं कि इस उम्र के अंदर भी इस आदमी के अंदर कितना पैशन है, कितना जुनून है। दोस्तों आप किसी और की नहीं, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में देख लीजिए कि इस उम्र के अंदर भी वो इतना काम करने की क्षमता रखती है। दोस्तों इंसान के पास सबसे बड़ी जो शक्ति है उसकी सोच की शक्ति है। सब कुछ यहीं से शुरू होगा और सब कुछ यहीं से खत्म होगा। दोस्तों पैशन is the foundation for the excellence. Passion can transform someone from average to excellent. जुनून किसी भी सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाने की दोस्तों क्षमता रखता है। If a man has not discovered, अगर आदमी ने ये नहीं ढूंढा है कि वो किस चीज पे मरता है, तो अगर ये नहीं मालूम कि आप किस चीज पे मरते हो तो आप रोज मरते हो। पता कर लो दोस्तों कि आप जिंदगी में किस चीज पे मरते हो ताकि आप उसके लिए जीना शुरू कर सके। और जिसको ये नहीं मालूम कि मैं किस चीज पे मरता हूं तो दोस्तों वो एक्चुअली मर ही गया है। बस उसको 60 की साल में या 65 में उसको दफन किया जाएगा, मरा पहले ही है वो। पैशन इज द की टू सक्सेस। जुनून जो है कामयाबी का एक जबरदस्त की है। पैशन मेक ए पर्सन कंटीजियस। जुनून आदमी को लगातार बनाता है। यू कैनॉट विन ए किंडल फायर। ये लाइन गगन सर बहुत बार बार बोलते हैं कि आप दूसरों की बत्ती नहीं जला सकते जिसकी बत्ती खुद बुझी हुई हो। मैं चाहता हूं कि मेरी टीम के लोग एक्साइटेड हो जाए, मैं जिसको भी मिलूं उसके अंदर जुनून भर दूं, लेकिन तेरे अंदर है ही नहीं तो भर कैसे सकेगा भाई? आप दूसरों को वो कभी नहीं दे सकते जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप दूसरों को भरोसा नहीं दिला सकते। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ भी एनीथिंग जो आपके पास नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो आपके पास नहीं है तो टीम में भी नहीं है। किसी ने खूब कहा है कि टीम को मिलने की जरूरत नहीं है, मुखिया को मिल लीजिए, उसका टेम्परामेंट चेक कर लीजिए, उसका टेम्परेचर कितना दूर तक जाता है, उससे ज्यादा टीम का हो ही नहीं सकता। हाउ प्रोसेस्ड। जुनून को कैसे बनाए? आपको प्रायोराइज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर पैशन। अपने पैशन के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को जिंदगी में सेट करें कि किस काम को पहले करना है और किस को बाद में। प्रायोरिटी क्या है? हमें किन चीजों को जिंदगी में महत्व देना चाहिए। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि 2000 का नोट और 100 का नोट अगर दोनों साथ में गिर जाए तो पहले किस नोट को उठाते? 2000। लेकिन आपको ये पता करना होगा कि आपकी जिंदगी में कौन सा नोट 2000 का है और कौन सा 100 रुपए का है। आपका जुनून जो है, जिस चीज में आपका जुनून है उसके आसपास अपनी जिंदगी को बनाइए। देयर आर मेनी थिंग्स दैट विल कैच योर आइज। तुम्हारा ये जो आंख है बहुत सारी चीजों को पकड़ेगा। आपने अगर पानी में बगुला देखा होगा तो बगुला जब ध्यान लगाता है फिश को पकड़ने के लिए तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां उसके पैर के आसपास घूमती है, लेकिन बगुला कभी भी मछलियों को टच तक नहीं करता और उनको एहसास तक नहीं कराता कि कोई ऊपर बैठा है, उनको देख रहा है। भूख बहुत लगी होती है उसको, वो मन कर चुका है कि उसको खा ले, लेकिन वो तो उस फिश की इंतजार में है कि जो खा सके और उसका पेट भर सके। अगर वो 10-10 ग्राम की फिश को खाने लगा तो उसको वो इंतजार करता है उस फिश का, शांत रहता है। दोस्तों उस तरीके से आपके आसपास आपका जो
आपको, आपकी जो आंख है बहुत सारी चीजों को देखेगी लेकिन उसको नहीं, लेकिन आपका जो दिल है, बट देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स, लेकिन कुछ चंद चीजें जिंदगी में ऐसी होगी जो तुम्हारे हार्ट को टच करेगी। आपको उसको पीछा करना, आपको आंख की तरफ नहीं लेकिन दिल की तरफ दोस्तों जाना है। इट इज दोज यू कंसिडर टू परस्यू प्रायोरिटी योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर पैशन कैन बी रिस्की। अपने जिंदगी को अपने पैशन के हिसाब से प्रायोरिटी में लेके आना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन फैसला आपको करना है कि रिस्क जो दर्द है, जिंदगी में दो किस्म का दर्द है, एक रिस्क उठाओगे तो एक दर्द मिलेगा और नहीं उठाओगे तो पश्चाताप मिलेगा। लेकिन ये दर्द टेम्पररी है और पश्चाताप का जो दर्द है वो मरते दम तक रहता है दोस्तों। परस्यू योर पैशन विद एवरीथिंग यू हैव। आप जो भी काम करें पूरी आत्मा लगा के काम, आप किसी से फोन करें, कांटेक्ट करें, प्रेजेंटेशन दे, प्लान करें, किताब पढ़े तो इतने जुनून से पढ़े जैसे ये किताब आपने लिखी हो। आप जो भी करें बस लेवल 10 पे करें। हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं लेवल 10 पे नहीं करते। अगर आप अपने बच्चे के साथ है तो लेवल 10 पे रहने की कोशिश कीजिए। आप अपनी वाइफ के साथ है तो लेवल 10 पे रहने की कोशिश कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ है लेवल 10 पे रहने की कोशिश कीजिए। आप अपने काम पे है तो लेवल 10 पे रहने की कोशिश कीजिए। जो भी करे पूरा कमाल करे, धमाल करे, पूरे पैशन और जुनून के साथ करे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बीच पे होते हैं तो हम सोचते हैं कि काश मैं अपने काम करता होता। जब आप काम करते हो तो सोचते काश मैं अपनी वाइफ को लेके बीच पे चलता। दोनों को मर्ज कर देते हो, ना बीच पे मजा आता है ना काम पे मजा आता है। दोस्तों एक पे फोकस रखिए, पूरा जुनून के साथ जो भी करे पूरा जुनून के साथ करे, बहुत मजा आएगा। और नई जुनून है, एक्टिंग करने की कोशिश करिए। आप देखोगे एक दिन एक्टिंग करते 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 आपका स्वभाव बन जाएगा और आप पैशनेट बन जाओगे दोस्तों। इफ यू रियली बिलीव इन योर ड्रीम्स यू विल गेट इट। अगर आप अपने सपने में वाकई में भरोसा करते हो तो एक दिन आप उसको प्राप्त कर लोगे। प्रोटेक्ट योर पैशन, फायर फाइटर वर्सेस फायर लाइटर। आपको अपने जुनून को प्रोटेक्ट करना होगा। यस दोस्तों, जुनून चुरा जा सकता है, कोई भी चुरा जा सकता है। और एक चीज और, आपका सपना चुराने की डेयरिंग मात्र एक व्यक्ति कर सकता है। वो व्यक्ति है जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो। वो ये नहीं कहेगा, वो व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि तू नहीं कर सकता। वो सिर्फ मुस्कुराएगा और एक लाइन बोलेगा, ये क्या कर रहा है। बस उतना ये डायलॉग आपको इस बिजनेस से बाहर निकल सकता है। कोई भी काम, दुनिया ने कभी भी किस काम को महान समझा ही नहीं। अब ABCD मूवी देख लीजिए, डांस, आज लोग दीवाने हैं डांस के, लेकिन बहुत रिजेक्शन है। आपका ही बेटा जब आपको बोलेगा कि पापा मैं डांसर बनना चाहता हूं, तो आप उसको महीनों तक डांटेंगे, दिमाग लगाएंगे उसको आउट ऑफ ट्रैक करने के लिए। आप कोई बोलेगा पापा मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, शायद ही 5% लोग ऐसे होंगे जो ठीक है बेटा तू चिंता मत कर, तू आगे बढ़। ऐसा कोई भी काम नहीं है, हर काम के अंदर रेजिस्टेंस और रिजेक्शन आता ही है दोस्तों। यहां तक कि जब आप शादी करने के लिए जाते हो और आपने 8-10 लड़की देखी तो 10 लड़की पहली मना कर सकती है आपको ये एहसास करा सकती है कि यस यू आर नॉट सिलेक्टेड, यू आर नॉट फिट फॉर मी। दैट डजंट मीन्स कि आप पूरी जिंदगी कुंवारा रहेंगे। आपको भरोसा रखना होता है। पता नहीं वो भरोसा आपको लाइफ में कहां से डेवलप हो जाता है और आपको ये कॉन्फिडेंस होता है, ये 10, 12, 25, 50, लेकिन मैं एक दिन अपने फतेह हासिल कर ही लूंगा। ये कॉन्फिडेंस आप अपनी जिंदगी में भी लेके आइए। प्रोटेक्ट योर पैशन, फायर फाइटर, फायर लाइटर। फायर फाइटर क्या करता है, वो फायर को बुझाता है। आप जब किसी को मिलते हो तो 2 किस्म के लोग होते हैं संसार में। फायर लाइटर, वो आपकी आग को डबल करता है, उसमें घी डालता है, उसमें तेल डालता है, उसमें पेट्रोल डालता है। लेकिन कुछ लोग फायर फाइटर है, वो आपको देखते ही बस बुझाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति बदल कैसे गया, वो तो हमारी गली में रहता था, ये हमसे अलग कैसे सोच रहा है। दोस्तों आप देखेंगे उनके डायलॉग इस तरीके से होते हैं, इट्स नॉट इन द बजट, ये हमारे बजट में है ही नहीं। इट्स नॉट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। वी ट्राई, हमने पहले ये कर चुके हैं और हम ये थक चुके हैं, तुम मत थक। दोस्तों वी हैव नेवर सीन, हमने ऐसा कभी किया ही नहीं है, हमने आज तक कभी किया ही नहीं है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो सर।
आप ऑनलाइन सेल्स कर सकते हो। अगर ऑनलाइन सेल्स पॉसिबल नहीं है तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन आज भी ऑनलाइन 100% है। ऐसी कई कंपनी, आज मंत्रा को देख लीजिए, फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, 100% ऑनलाइन है सर, 100%। आपको अपने बातों में, अपने शब्दों में वो कशिश, वो जुनून पैदा करना होगा कि जब आप बात करें तो एक दिल से निकली हुई बात दूसरे दिल तक पहुंचेगी। अगर सही बटन दबेगा तो आपका सेल्स जरूर एग्जीक्यूट होगा। दोस्तों, ये नया जमाना है। आज से 15 साल पहले जब आप ये बोलोगे कि मैं दुकान में ये सामान लेने जा रहा हूं, तो आपके बच्चे आपके ऊपर हंसेंगे कि मेरा पापा जो है बहुत पुराने जमाने का है। जो चीज आपको एक बटन दबाने से आपके घर पे आ सकती है, क्या नहीं आ रहा है आजकल। यस दोस्तों, ये इनकी लैंग्वेज है, इट विल नेवर वर्क, ये कभी काम नहीं करेगा। इसमें ऐसा ही होता है सर, आपको नहीं मालूम है। फायर फाइटर और फायर लाइटर, फायर फाइटर हमेशा उन चीजों पे फोकस करता है कि कैसे नहीं होगा, कैसे पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर ही उसका ज्यादा भरोसा होता है, फोकस उधर ही होता है। लेकिन फायर लाइटर जो है हमेशा पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस करता है। दोस्तों, तीसरा की है इनिशिएटिव, एक्टिवेट योर टैलेंट। दोस्तों, ये थर्ड की है। मैंने पहला बिलीफ, दूसरा पैशन और तीसरा है इनिशिएटिव, शुरू करना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिंदगी के अंदर जो उनके अंदर खूब दम है, उनके अंदर आगे बढ़ने का टैलेंट है, लेकिन वो इनिशिएट नहीं करते, वो शुरुआत नहीं करते, वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते और वो जिंदगी में वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोस्तों, बस वो सोचते रहते हैं। इनिशिएटिव एक्टिवेट तुम्हारे टैलेंट को एक्टिवेट करता है। टैलेंट प्लस पीपल, डोंट वेट फॉर द एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। बहुत गहरी लाइन है ये, कि जो कामयाब लोग हैं वो चीजों को परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वो बस लग जाते हैं, वो बस लग जाते हैं। जैसा भी माहौल हो वो माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और बस वो लग जाते हैं। दोस्तों, वो कोई भी प्रॉब्लम हो उनको पता है, दे डोंट वेट फॉर द प्रॉब्लम, वो समस्याओं को खत्म होने का या हटने के लिए करते, वो समस्या कोई भी हो बस वो इनिशिएट करते हैं। उनके पास जो भी रिसोर्सेस है वो कम ही है, उनको पता है, उसके पास चाकू ही है, लेकिन चाकू से भी आपने देखा होगा कि मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर एक चाकू के साथ वो पूरा जंगल घूमता है, और अगर हम और आपको बोलेंगे आपको बंदूक दी जा रही है, आपको जंगल घूमना है, तब भी हमें डर लगेगा। दोस्तों, इनिशिएटिव, एक्टिवेट योर टैलेंट। व्हाई इनिशिएटिव? इनिशिएट क्यों करना चाहिए? इनिशिएटिव इज द फर्स्ट स्टेप टू गो एनीवेयर यू वांट टू गो। आप जिंदगी में कहीं भी जाना चाहते हो, लेकिन आपको पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पहला कदम ही नहीं उठाते, ये सब गलती है। इनिशिएटिव क्लोज द डोर टू द फियर। आपको जिस चीज का भी डर लगता है जिंदगी के अंदर, उस डर को उस डर को दूर करने का एक उपाय है, वो है इनिशिएटिव। काम करोगे डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि देखना, आप सबसे ज्यादा डर आपको तब लगेगा जब आप काम नहीं करते, जब आप घर पे बैठे रहते हो, जब कुछ भी नहीं करते हो। इनिशिएटिव ओपन द डोर टू द अपॉर्चुनिटी। जब आप इनिशिएट करते हो तो आप नए मौके खोल देते हो जीवन के अंदर। दोस्तों, अनलॉक करते हो। इनिशिएटिव इज द लाइफ डिफिकल्टीज। जिंदगी की जो परेशानियां हैं उसको आप आसान कर दो। द थिंग्स दैट सिंपली कम्स टू अस। ये बहुत गहरी लाइन है, बहुत पसंद आई मुझे भी, आपको भी पसंद आएगी। द थिंग्स दैट सिंपली कम टू अस। जो भी चीज हमारी तरफ आ रही है, एक्चुअली वो नहीं है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें जो चाहिए उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, टू हैव अ चांसेस एट गेटिंग व्हाट वी डिजायर, वी नीड टू वर्क। हमें जो चाहिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इनिशिएटिव इज ऑफन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर्स। इनिशिएटिव जो है वो एक डिफरेंस है सक्सेस एंड फेलियर के बीच में। 4 काइंड ऑफ पीपल। इस संसार के अंदर 4 किस्म के लोग होते हैं। पहला, पीपल हु डू द राइट थिंग्स विदाउट बीइंग टोल्ड। कुछ लोग सही काम जिंदगी में करते बिना कहे, उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो बस अपना फर्ज समझते हैं। जिंदगी मेरी है, सपने मेरे हैं, तो काम भी तो मुझे ही करना पड़ेगा, उनको पता है। दूसरे किस्म के लोग हैं, उनको कहना पड़ता है कि आप जागो, उठो, जाओ, करो,
जब तक कोई इनको बोलता नहीं वो जागते नहीं, उनको जगाना पड़ता है। तीसरा ऐसा है कि उनको एक बार कहने से वो करते नहीं, उनको 2 बार बोलने से, उनको बार बार जबरदस्त तरीके से हिलाना पड़ता है और समझाना पड़ता है, तब जाके वो लोग करते हैं। और चौथा, पीपल हु नेवर डू राइट थिंग्स नो मैटर व्हाट हैपन। वो लोग कभी भी कुछ भी जिंदगी में हो जाए, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, लेकिन दैट क्यों सभी लोग इनिशिएट नहीं कर पाते, क्यों बहुत सारे लोग पहला कदम ही नहीं उठा पाते, उसका पीपल हु लैक इनिशिएटिव फेल टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इनएक्शंस। वो देख रहे हैं कि वो घटनाएं जो कॉन्सिक्वेंसेस है, समस्या है, उनका जो फोकस है वो समस्याओं के ऊपर ज्यादा है। इसलिए पीपल हु लैक इनिशिएटिव वांट समवन एल्स टू मोटिवेट देम। जो लोग इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई आएगा और मुझे जगाएगा। आप किस्मत वाले हो अगर कोई आके आपको जगा गया है। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं उनको कोई जगाने जाता ही नहीं है। सिर्फ 10% लोग होंगे किस्मत वाले जिनको कोई जगाने के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों, लुक फॉर द प्रैक्टिस परफेक्ट टाइम। कुछ लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भी परफेक्ट टाइम नहीं है, एक वक्त आएगा तब करेंगे। और आप ताज्जुब की बात यह है कि वो परफेक्ट टाइम उनकी जिंदगी में कभी आता ही नहीं। लाइक टुमारो बेटर देन टुडे। वो सोचते हैं कि आज का दिन बरोबर नहीं है, कल बहुत बढ़िया आएगा, दशहरा आएगा, दशहरा के दिन मैं ये काम करूंगा। और वो दशहरा के दिन रावण के साथ वो भी मर जाता है और वो भी कामयाब नहीं हो पाता है। दोस्तों, टू पुट योर आइडियाज, ये बहुत बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है कि टू पुट योर आइडियाज इनटू एक्शन इज द वर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अपने आइडियाओं को हकीकत में तब्दील करना। आपके दिमाग में ढेरों आइडिया चल रहा है, लेकिन सबसे मुश्किल काम यह है कि उन आइडियाओं को हकीकत में बदल देना। और एक चीज और, लीडर के अंदर ये गुण होता है कि वो आइडियाज को हकीकत में बदलने का दम रखता है, जुनून रखता है, विश्वास रखता है। दोस्तों, हाउ टू बी बिकम इनिशिएटिव, कैसे इनिशिएटिव हो? एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आप संभालिए। फिर से लाइन रिपीट करता हूं कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अभी भी कुछ लोग ऐसा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उसकी अपलाइन आपका सीनियर लेके घूम रहा है। ये गलत है। आप अपना, आपका जिंदगी है, तलवार आपके हाथ में होनी चाहिए। एग्जामिन योर रीजंस फॉर नॉट इनिशिएटिंग। आप एक लिस्ट बनाइए कि मैं कुछ नया इनिशिएट करना चाहता हूं, शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहा हूं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को खत्म कर दीजिए कि ये काम के कारण मेरा इनिशिएशन नहीं हो रहा है, तो मैं इन लिस्ट को, इन चीजों को खत्म करता हूं ताकि मैं इनिशिएट कर सकूं। याद रखिए, जो एक्सक्यूजेस है, एक्सक्यूजेस आर लाइक एग्जिट साइन ऑन द रोड प्रोग्रेस। जो एक्सक्यूजेस है, जो बहाने हैं, आपकी जिंदगी का जो रोड है उसके ऊपर एक एग्जिट पॉइंट है, वो आपको हाईवे से हटा सकते हैं। फोकस ऑन द बेनिफिट ऑफ कंप्लीटिंग ए टास्क। जो भी आप काम कर रहे हो, अगर उस काम को फिनिश करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर आपका नजर उस बेनिफिट के ऊपर है तो आपको दर्द नजर नहीं आएगा। दोस्तों, इनिशिएशन में फायदा होगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 40 हड्डी एक साथ में टूटे उतना दर्द पैदा होता है उस माँ को, लेकिन उस माँ की जो नजर है सिर्फ बच्चे की आने की खुशी के कारण वो दर्द सहन कर जाती है। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से अगर आपकी निगाह आपके सपने पूरे होने के बाद जो उससे बेनिफिट मिलने वाला है, जो खुशी मिलने वाली है आपको, अगर आपका फोकस उसके ऊपर रहेगा तो आपको कोई भी दर्द नजर नहीं आएगा, और दर्द आएगा तो मजा आएगा। और यकीन माने, जब आप जिंदगी में कुछ समय पसार करोगे तो आप यकीन माने आप ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे, मजबूत बनते हो। वो दर्द ही से ही आप एलिजिबल बनते हो अगले पड़ाव के लिए। शेयर योर गोल विथ योर फ्रेंड्स हु विल हेल्प यू। अपने विश्वासु मित्र के साथ आप अपने गोल को शेयर कर सकते हैं और आप इस तरीके से इनिशिएटिव ले सकते हैं। दोस्तों, ये 4 है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लार्ज टास्क डाउन इनटू स्मॉलर वन। कैसे इनिशिएटिव बने? आपने छोटी मोटी दिमाग के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, सबसे पहला बैटल आपको वहीं पे जीतना है। आपने वो जीत लिया है, इसके बाद कैसे कर सकते हैं? डिसाइड बाय कैटेगरी, समस्याओं को डिसाइड बाय, काम को डिसाइड बाय कैटेगरी, प्रायोराइज बाय इंपोर्टेंस कि कौन सा काम को पहले करना है,
अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि मुझे गोवा घूमने के लिए जाना है, या वो 20,000 रुपये के कारण मुझे अपने परिवार में किसी को दर्द है तो हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मुझे प्रायोरिटी देनी है कि किस काम को मुझे प्रायोरिटाइज करना है। ऑर्डर इट बाय सीक्वेंस, आप सीक्वेंस के हिसाब से उसको बनाइए। असाइन इट बाय एबिलिटीज, और क्षमता के अनुसार आप उसको काम को असाइन कीजिए, और अकॉम्प्लिश इट बाय टीम वर्क, टीम वर्क के माध्यम से आप उस काम को हासिल कर सकते हैं। ताज्जुब की बात है सर कि जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने ड्रीम लिस्ट बनाए हैं, और जितने भी लोग ऐसे हैं ये सुने हैं लेकिन फिर भी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाए हैं, उन पे काम नहीं किया है, उन पे स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, तो कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अलोकेट स्पेसिफिक टाइम टू ईच टास्क, आप हर काम को एक टाइम बाउंड्री दे दीजिए कि इस समय के इस काम को मैं इतना ही समय दूंगा, ताकि आप टालम टोल से बच सकते हैं। दोस्तों रिमेंबर, प्रिपरेशन इंक्लूड डूइंग। जो प्रिपरेशन है, अभी कई लोगों को बोलता हूं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं है, तो वो बोल रहे सर मैं अभी प्रिपरेशन में हूं। दोस्तों प्रिपरेशन इंक्लूडिंग डूइंग, आपके पास इच्छा है, आपके पास इंटेंशन है, आपके पास टैलेंट है, लेकिन ये सब कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक आप इनिशिएट नहीं करोगे। दोस्तों जब तक आप शुरू ही नहीं करते हो तो आपको कुछ न कुछ कर देना चाहिए। और मजे की और सीक्रेट की बात है दोस्तों कि हमारा उस दिन तय है कि हमारा मृत्यु निश्चित है, मरना फिक्स है। तो मरने से पहले, ऊपर जाने से पहले कुछ अच्छे अच्छे काम करने का आपको मौका मिला है। कुछ लोग ये सोच के नहीं कर पाते, ये सोचते हैं कि मैं 500 साल जीऊंगा, 1000 साल जीऊंगा, मैं अगले जन्म में कुछ नया कर दूंगा, देखना इस जन्म में खाली मैं नॉलेज इकट्ठी करूंगा और कमाल में अगले जन्म में करूंगा। कुछ लोग इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, इनको आप वापस नहीं ला सकते, कोई नहीं ला सकता। चौथा की है फोकस, डायरेक्ट योर टैलेंट। फोकस जो है तुम्हारे टैलेंट को डायरेक्शन देता है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, नॉट यू कर। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको उस पर फोकस करना होगा, जो आप कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए, ना कि आप जो नहीं कर सकते। दोस्तों जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, उसमें मान लीजिए कि उसमें से 30% पोर्शन ऐसा है कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और 70% चीजें ऐसी है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपका 100% जो कंट्रोल है वो 30% के ऊपर लगा दीजिए। आप 70% को भूल जाइए, जो आपके बस में है ही नहीं उसके ऊपर सोच के कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो आपके बस में है उसके ऊपर अपना 100% लगा दीजिए। यही कामयाब लोग करते हैं। दोस्तों ये चौथी की है, कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों 13 की है, इसके अंदर मैंने आपसे बातचीत किया, मैक्सिमाइज योर टैलेंट। पहला बिलीफ, अब हमने डिस्कस किया, खुद पे भरोसा रखना होगा। सबसे पहली गेम भरोसे से शुरू होगी। दूसरा पैशन, जो भी काम करते हो पूरे जुनून के साथ आपको ढूंढना होगा कि आपके जिंदगी का जुनून क्या है, आपका पैशन क्या है। ऐसा कौन सा काम है जो आप फ्री में भी करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन ये काम आपको समझ आ गया तो आप बिल्कुल अपने पैशन के करीब पहुंच जाओगे। दोस्तों इनिशिएटिव, एक्टिवेट योर टैलेंट। जब आप इनिशिएट करते हो, शुरू कर देते हो, बस सोचो मत कि नहीं मैं एक परफेक्ट स्पीकर बन जाऊंगा तब मैं लोगों को प्लान करूंगा। नहीं, आप प्लान करो, आप परफेक्ट हो जाओगे। आप बस शुरू करो, क्या हो जाएगा, क्या सजा मिल जाएगी आपको। आप गलती करने की गलती नहीं करेंगे। जो व्यक्ति गलती करने की गलती नहीं करता वो कभी इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता। और यकीन मानिए जितने भी आज सफल लोग हैं जिंदगी के अंदर, उन्होंने पहले 5 साल में खूब गलतियां करने की डेयरिंग करी है, तब जाके वो आज सफल हुआ है। फोकस, डायरेक्ट योर टैलेंट। जो फोकस है तुम्हारे टैलेंट को वो डायरेक्ट करता है। प्रिपरेशन, पोजीशन करता है। यही सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि परसिवियरेंस, करेज, टीचेबिलिटी, कैरेक्टर, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीम वर्क। आज हम सिर्फ 3 के ऊपर डिस्कशन किए हैं, और आपने जो मुझे सुना, इतना टाइम दिया, और आप लोगों का ही रिस्पेक्ट है, आप लोगों की डिमांड थी कि सर आए, बहुत ही कम समय है, और कोशिश की है कि आपको कुछ नया दे। ये 13 चीजें हैं दोस्तों। आज का फिर से मैं एक कंक्लूड करता हूं कि ये अगर आपकी फिलोसॉफी है कि कामयाब होने वाले बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है।
टैलेंट मात्र टेबल पे पड़ा हुआ नमक के बराबर है दोस्तों। टैलेंट को जब ये 13 चीजें लगेगी तो टैलेंट परफॉर्म करता है, नहीं तो दुनिया में टैलेंटेड लोग भरे पड़े हुए हैं दोस्तों, जो कभी भी बाहर नहीं निकल पाए। अपने ऊपर काम कीजिए, अपना प्रोग्रेस करिए, अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड व्यक्ति बनिए, ना कि गोल ओरिएंटेड। अगर ग्रोथ बड़ा होगा तो गोल अपने आप बड़ा, मेगापिक्सल बढ़ता जाएगा। और फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों का। मैं थैंक्स करना चाहता हूं हमारे गगन सर का, आई लकी सर का। आई ऑलवेज लव देम, आई रिस्पेक्ट देम कि वो ऐसे व्यक्ति मेरी जिंदगी में आए और मेरे अंदर ये सारी चीजें भरी। दोस्तों मैं आज यहाँ से, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मैं यहाँ से बोलता हूँ आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, आई ऑलवेज लव, आई लव यू पाजी, आई लव यू ऑलवेज। दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस स्लाइड को बनाने में सुमित सर ने भी मुझे काफ़ी मदद किया है, और धर्मेश सर अभी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है और इज हेल्पिंग मी। और आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगेन आपका जो ये रिस्पेक्ट है ये मजबूर कर देता है, और दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये रिस्पेक्ट मिलता है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू ऑल, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।